हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जब एलसीडी टीवी एलईडी टीवी मार्केट में आए थे उस टाइम उनमें बैकलाइट बिडिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलता था। बैकलाइट बिडिंग के इशू के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि जो एलईडी टीवी होता है उसकी एजेस से लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, जगह जगह लाइट के स्पॉट नज़र आते हैं। स्पेशली डार्क सीन अगर आप देख रहे हैं तो उनमें इस तरीके का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। जब एलसीडी टीवी एलईडी टीवी मार्केट में आए थे तो उस टाइम तो बिल्कुल भी इस तरीके की कंप्लेन सुनने को नहीं मिलती थी। उस टाइम जो टीवी हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी मिला करते थे, लेकिन जैसे जैसे एलईडी टीवी का मार्केट ग्रो होना शुरू किया, लोगों ने सीआरटी टीवी छोड़कर एलईडी टीवी परचेज करना शुरू किया तो एकदम से इनकी डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ते ही फिर डिफरेंट ब्रांड एलईडी टीवी के मार्केट में आ गए और फिर इनमें काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला। क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस में स्पेशली यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन देखा गया। काफ़ी सारे बजट ब्रांड जब एलईडी टीवी के मार्केट में आए तो काफ़ी कम प्राइस में अपने एलईडी टीवी ये सेल करने लगे। तो जब यहाँ पे एलईडी टीवी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होने लगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो वहाँ पर करना ही थी, तभी प्राइस कम रखे जा सकते हैं। तो फिर लगता है कि लो क्वालिटी कंपोनेंट इन ब्रांड्स ने यूज़ करना शुरू किए, जिसकी वजह से बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा आने लगी। 2015 के बाद में बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन आना शुरू हो गई थी और फिर 2018-19 में आकर ये जो कंप्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। मतलब किसी भी ब्रांड का टीवी परचेज़ कर लें, चाहे उसमें आईपीएस पैनल हो या फिर वीए पैनल हो, उसमें बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन मिल रही थी। स्पेशली आईपीएस पैनल में ये इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि आईपीएस पैनल में आईपीएस ग्लो इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से जो बैकलाइट बिडिंग का इशू है वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होने लगा। 2017 से लेकर 2023 तक हर एक ब्रांड के टीवी में बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन सुनने को मिल रही थी, चाहे फिर वो बजट ब्रांड के टीवी हों या फिर वो प्रीमियम ब्रांड के टीवी हों, मीडियम रेंज के टीवी हों या फिर हाई एंड टीवी मॉडल हों, सभी में ही बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन आ रही थी। इवन जो बिग स्क्रीन साइज़ में मॉनिटर आते हैं 24 इंच, 27 इंच, 28 इंच या फिर 32 इंच, इनमें भी बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। लेकिन 2024 से देखा जा रहा है कि बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन काफ़ी रिड्यूस हो चुकी हैं, मॉनिटर में भी और एलईडी टीवी में भी। मैंने जून 2018 से अपना ही चैनल स्टार्ट किया था और उसके 1-2 महीने बाद मैंने एलईडी टीवी के रिव्यू करना शुरू किए थे। तब से बैकलाइट बिडिंग के इशू की जो कंप्लेन है वो सबसे ज़्यादा आया करती थी। मतलब अगर एलईडी टीवी से रिलेटेड कोई कंप्लेन आ रही है तो उसमें 95% जो कंप्लेन होती थी वो बैकलाइट बिडिंग के इशू की ही होती थी। लेकिन 2024 से देखने को मिल रहा है कि बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन एकदम से ख़त्म हो गई हैं। कोई कभी महीने में एक बार कोई ऐसा कमेंट आता है कि हमारे टीवी में बैकलाइट बिडिंग का इशू आ रहा है, लेकिन पहले की अगर आप बात करें तो मंथ में कम से कम 80, 90, 100 तक ऐसे कमेंट आया करते थे कि उन्होंने टीवी परचेज़ किया है, उनके टीवी में बैकलाइट बिडिंग का इशू आ रहा है। अब यहाँ पे जब ये कंप्लेन नहीं आ रही है तो इसका मतलब तो यही है कि लोगों ने एलईडी टीवी वगैरह परचेज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एलईडी टीवी की डिमांड पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। अभी एक रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले ही आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडियाज़ स्मार्ट टीवी शिपमेंट रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 8.6% ईयर ओवर द ईयर इन 2024 और 55 इंच और के जो वेरिएंट हैं और उससे ऊपर के जो वेरिएंट है तो इसमें 8.6% की शिपमेंट में ग्रोथ देखी गई है। तो इसका मतलब है कि जो एलईडी टीवी की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो जब एलईडी टीवी की डिमांड बढ़ गई है, एलईडी टीवी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, एलईडी टीवी की सेल बढ़ गई है, तो फिर बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन फिर ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन 2024 में जो टीवी मॉडल आए हैं, चाहे वो बजट ब्रांड के टीवी हों चाहे वो प्रीमियम ब्रांड के टीवी हों, उनमें बैकलाइट बिडिंग के इशू की कंप्लेन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, बहुत ही ज़्यादा कम हुई है कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स एलईडी टीवी में यूज़ किए जा रहे हैं, अच्छी तरीके से उनको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तभी इसी तरह की कंप्लेन अब आना कम हुई हैं। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि कुछ लोगों ने एलईडी टीवी परचेज़ किया या मॉनिटर परचेज़ किया, स्टार्टिंग में उनमें बैकलाइट बिडिंग का इशू देखने को मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद जब उन्होंने कंटिन्यू टीवी यूज़ किया तो फिर वो जो बैकलाइट बिडिंग का इशू है वो रिड्यूस हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जो डिस्प्ले के अंदर रिफ्लेक्टर शीट लगी हुई हैं, डिफ्यूज़र शीट लगी हुई हैं, तो गर्म होने की वजह से, हीट की वजह से शायद वो उन्होंने वहाँ पर जो अंदर वो एडजस्ट हो गई, फैल गई किसी भी तरीके से। मतलब कुछ ऐसा उनमें ऐसा हुआ कि वो जो बैकलाइट बिडिंग का इशू है वो कम हो गया और ख़त्म हो गया। तो अगर ब्रांड्स ने यहाँ पर कंपोनेंट्स की क्वालिटी इंप्रूव की है, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंप्रूव की है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा कस्टमर को होने वाला है। क्योंकि जब इस तरीके के इशू आया करते थे तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक अननेसेसरी का उससे हुआ करता था, क्योंकि ब्रांड
मानते ही नहीं थे कि वो बैकलाइट बिडिंग का इशू है, उसको वो डिनाई करते थे, IPS ग्लो बताकर कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब जो है इस तरीके की कंप्लेन कम हो गई हैं, तो ये अच्छी बात है। तो आगे उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस तरीके के जो इशू LED टीवी में आया करते थे वो अब ना आए, या फिर बहुत ही रेयर केस में आए। 1-2 यूनिट में प्रॉब्लम हो सकता है कि आ जाए, लेकिन जिस तरीके से पहले आया करती थी प्रॉब्लम, इस तरीके से ना आए तो अच्छा है। अब किसी ने अगर पिछली साल में या अभी कोई टीवी परचेज़ किया है, उसमें बैकलाइट बिडिंग का इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे थोड़ा और इस बारे में आइडिया लग पाए। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।